हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का स्वागत है। अपना चैप्टर जो चल रहा था अपना प्लांट प्रोटेक्शन मतलब पौध संरक्षण, तो उसमें अपना चैप्टर हो चुका था। अब अपना चैप्टर चल रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर अपना 8 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वो अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को दिया गया है फसल संबंध के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार की होती है। जो अपनी फसल होती है, जो अपनी क्रॉप होती है, तो उसके संबंध के आधार पर कितने प्रकार के खरपतवार होते हैं पूछा गया है। तो फसल संबंध के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। कितने? फसल संबंध के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से अपन स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग में दिया है निरपेक्ष खरपतवार। कौन से? निरपेक्ष खरपतवार। जो निरपेक्ष खरपतवार होते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीड्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीड्स। ये निरपेक्ष खरपतवार होते हैं। ये खरपतवार फसलों के साथ साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो निरपेक्ष खरपतवार होते हैं ये फसलों के साथ साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनकी उपज को कम कर देते हैं कि ये किसान को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। जैसे भतुआ है, हिरनकुरी है, कृष्णनील है, सत्यानाशी है। तो निरपेक्ष खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो किसान की उपज को कम कर देते हैं, किसान की फसल को हानि पहुंचाते हैं। जैसे भतुआ है, हिरनकुरी है, कृष्णनील है, सत्यानाशी आदि होते हैं। और जैसे अपना जंगली घास है, दूब घास है, अपना गाजर घास है, ये खरपतवार होती है। ये उपज को, प्रोडक्शन को तो कम करते ही हैं, साथ को किसान को बहुत सी हानि पहुंचाते हैं। उनके जो खाद्य उर्वरक देते हैं उनको भी ये ग्रहण कर लेते हैं। जो अपना फसल का पौधा होता है तो उस पर ये उर्वरक कम मात्रा में पहुँच पाते हैं, तो उसका वृद्धि विकास ठीक अच्छी तरह नहीं हो पाता है। दूसरा दिए सापेक्ष या संबंधित खरपतवार। सापेक्ष या संबंधित का मतलब होता है मतलब रिलेटिव, मतलब उससे कॉन्टेक्ट कनेक्टेड। तो सापेक्ष से संबंधित खरपतवार इसको इंग्लिश में बोलती है वो रिलेटिव वीड्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव, मतलब उससे क्या है, एक संबंध हो, एक कनेक्टिविटी हो। तो सापेक्ष या संबंधित खरपतवार इन्हें रिलेटिव वीड्स बोलती है। इस वर्ग में फसलों के वह पौधे आते हैं जो बिना बोए दूसरी फसल में उगाते हैं। मतलब जो सापेक्ष या संबंधित खरपतवार होते हैं रिलेटिव वीड्स, तो इन फसल में वो पौधे आते हैं जो बिना बोए उगाते हैं। मतलब उन्हें बोने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना बोए। जैसे अपने सरसों बोई तो सरसों में अपना जैसे गेहूं का पौधा उगाया, या गेहूं का गेहूं सा का पौधा उगाया, या चने का पौधा हो गया, तो ये रिलेटिव खरपतवार होते हैं। इनको बोने की जरूरत नहीं। अपने सरसों की बुवाई की, सरसों निकली, उसके साथ गेहूं का पौधा निकल आया। जैसे अपने गेहूं की बुवाई की तो आपको पता है, गेहूं के खेत को आप देखे होगे, गेहूं के फार्म को, तो उसमें सरसों का पौधा निकला हुआ, तो इनको बोने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक उगाते हैं। मतलब उससे पहले अपन ने कभी समय पर सरसों बोई होगी तो उस समय का पौधा साथ में उगाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव या संबंधित खरपतवार। तो सापेक्ष या संबंधित खरपतवार रिलेटिव वीड्स इस वर्ग में फसलों के वह पौधे आते हैं जो बिना बोए दूसरी फसल में उगाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में सरसों, चना आदि के पौधे, मतलब गेहूं के खेत में सरसों का पौधा उगाना, ये रिलेटिव खरपतवार होते हैं। दूसरा दिए अवांछित खरपतवार, इसे बोलते हैं रोगियो वीड्स। क्या बोलते हैं? रोगियो वीड्स। तो अवांछित खरपतवार होते हैं। अवांछित मतलब ऐसे पौधे जो बिना उगाते जिनकी जरूरत ही नहीं है। तो अवांछित खरपतवार जब किसी फसल की प्रजाति में उसी फसल की दूसरी प्रजाति का पौधा उगाता है। अवांछित का मतलब होता है जैसे कि अपन ने गेहूं की फसल कोई बोई, ठीक है ना, प्रजाति वेराइटी बोई, तो उसमें उसी गेहूं का पौधा दूसरी वेराइटी का पौधा उसमें अपने आप उगाना अवांछित खरपतवार कहलाता है। जैसे अवांछित खरपतवार जब किसी फसल की प्रजाति में उसी फसल की दूसरी प्रजाति का पौधा उगाता है तो उसे अवांछित खरपतवार कहते हैं। जैसे सोयाबीन की पंजाब वन प्रजाति में गौरव प्रजाति का पौधा उगाना, ये अवांछित फसल का पौधा वह पौधा होता है। जैसे अपने गेहूं की बुवाई की, तो गेहूं की बुवाई में अपन वेराइटी लाई गेहूं की पंजाब वन, तो पंजाब वन का पौधा तो उगेगा ही वेराइटी का, उसके साथ वन प्रजाति में गोरख प्रजाति का पौधा उगाएगा।
या मान के चलो अपन सोयाबीन की पंजाब वन वैरायटी लेके आए, सोयाबीन की अपन ने बुवाई की, स्विमिंग अपन उसमें पंजाब वन की वैरायटी लेके आए। उसमें क्या है, प्रजाति में सोयाबीन का ये गौरव प्रजाति का नाम का पौधा उगाता है, तो ये अवांछित खरपतवार कहलाता है। एक बार अपन और देखते हैं, फसल संबंध के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल संबंध के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, निरपेक्ष खरपतवार, जिसे ऑब्सोल्यूट वीड्स कहते हैं। ये खरपतवार फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनकी उपज को कम कर देते हैं, ये किसान को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। ये बथुआ, हिरणकुड़ी, कृष्णनी, सत्यानाशी, ठीक है ना। दूसरा दिए सापेक्ष संबंधित खरपतवार। निरपेक्ष वो हैं जो किसान को हानि पहुंचाते हैं और उनकी उपज प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जैसे बथुआ है, जंगली गोभी है, जंगली घास है, गायर घास इत्यादि होते हैं। सापेक्ष संबंधित खरपतवार इस वर्ग में वह पौधे आते हैं जो बिना उगाए फसल में उगाते हैं। गेहूं की फसल, गेहूं की बुवाई की, उसमें सरसों का पौधा उगाना, ये संबंधित खरपतवार कहते हैं। गेहूं के खेत में सरसों का पौधा उगाना या चना का पौधा उगाना। अवांछित खरपतवार, जब किसी प्रजाति की अपन बुवाई करते हैं वैरायटी की, तो दूसरी प्रजाति का मतलब जैसे अपन गेहूं की कोई वैरायटी लेके आए, सोयाबीन की अपन पंजाब वन वैरायटी लेके आए, तो सोयाबीन की पंजाब वन वैरायटी के साथ साथ सोयाबीन की दूसरी वैरायटी गौरव नाम की प्रजाति का पौधा होना, ये अवांछित खरपतवार कहलाता। क्वेश्चन नंबर दिया 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो अपन 9 है, इसमें दिया गया है अपन को, खरपतवार नाशी या शाकनाशी अथवा नीदानाशी किसे कहते हैं। मतलब खरपतवार नाशी, शाकनाशी अथवा नीदानाशी किसे कहती है। उदाहरण सहित समझाइए, मैं एग्जाम्पल सहित अपन को समझाना है कि खरपतवार नाशी क्या होते हैं, शाकनाशी क्या होती है, नीदानाशी क्या होती है। तो दिया गया है बच्चों, वह रसायन जिनका उपयोग फसलों में उगने वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का, खरपतवार नाशी या शाकनाशी या नीदानाशी, यह वह रसायन होते हैं जिनका उपयोग अपन जो खरपतवार उगाते हैं, अपने बीट साइड में उगाते हैं, उनको नष्ट करना, खत्म करने के लिए अपन उपयोग करते हैं। अपन फसल में डालते, भूमि में डालते, इससे जो खरपतवार उगाते हैं वो नष्ट हो जाए, उनको अपन खरपतवार नाशी या शाकनाशी कहते हैं। एक बार और देखते हैं अपन, खरपतवार नाशी या शाकनाशी या नीदानाशी कैसे कहते हैं। वह खरपतवार जिनका प्रयोग अपन, वह खरपतवार नाशी या शाकनाशी जिनका उपयोग फसल में खरपतवार उगाते हैं। एक बार और देखिए, खरपतवार नाशी या शाकनाशी अथवा नीदानाशी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वह रसायन होते हैं जो अपन पेस्टिसाइड बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं। वह रसायन जिनका उपयोग अपन, वह रसायन या वह केमिकल जिनका उपयोग अपन खेत में खड़ी फसल में खरपतवार उगाते, उनको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उनको शाकनाशी या नीदानाशी या खरपतवार नाशी कहते हैं। अपन इस तरह भी इसकी इसको परिभाषा दे सकते हैं, या अपन इस तरह भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, वह रसायन जिनका उपयोग फसलों में उगने वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सीधी सिंपल भाषा, खरपतवार नाशी या शाकनाशी या नीदानाशी किसे कहते हैं। वह खरपतवार, वह रसायन, वह केमिकल, वह रसायन जिनका उपयोग खेत में खरपतवार उगाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए अपन करते हैं, शाकनाशी या नीदानाशी या खरपतवार नाशी कहलाती है। एक बार और देखते हैं, वह रसायन जिनका उपयोग खरपतवार नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वह रसायन जिनका उपयोग उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अपन उपयोग करते हैं, वह खरपतवार नाशी या नीदानाशी या शाकनाशी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं। 2,4-D है, 2,4,5-D है, MCPA, TCA, एट्राजीन है, सिमाजीन है, डेलापान है, नाइट्रोफेन, लासोकर्व इत्यादि होती है। एक बार और अपन देखते हैं, खरपतवार नाशी या नीदानाशी या शाकनाशी किसे कहते हैं। तो खरपतवार नाशी वह रसायन या वह केमिकल जिनका उपयोग अपन खरपतवार नष्ट करने के लिए, खरपतवारों को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, वह खरपतवार नाशी कहलाते हैं। जिन रसायनों का उपयोग अपन, कोई भी रसायन ले लो, जैसे 2,4-D ले लो, 2,4,5-D ले लो, एट्राजीन ले लो, सिमाजीन ले लो, बहुत से खरपतवार नाशी रसायन आते हैं, उनका उपयोग अपन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अपन उपयोग करते हैं भूमि में, उनको खरपतवार नाशी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं। 2,4-D है, 2,4,5-D है, सिमाजीन है, एट्राजीन है, डेलापान है, MCPA, TCA, नाइट्रोफेन, लासोकर्व इत्यादि नाम से आते हैं। और भी बहुत से कंपनियों के बहुत से खरपतवार नामक रसायन आते हैं जिनका उपयोग हम खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं।
अपना अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां क्वेश्चन नंबर है, ये भी बहुत अच्छा है। कोई 4 शाकनाशी अथवा खरपतवार नाशी दवाओं के नाम बताइए। मतलब कोई शाकनाशी या खरपतवार नाशी दवाओं के नाम पूछे गए हैं। मतलब ऐसे अपन दवाओं के नाम बताने, ऐसे रसायनों का नाम बताने जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कोई 4। तो अपन ने यहाँ पे ही देखे, अपन बना से एट्राजीन है, सेमाजीन है, तो इसमें तो दिया नहीं, 2,4-D है, 2,4,5-D है, लासो है, डोलापन है, कर्व है, TC है। ऐसे बहुत से खरपतवार नाशी होते हैं, इनका अपन प्रयोग नष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें दिया है कोई 4 शाकनाशी अथवा खरपतवार नाशी दवाओं के नाम बताओ। तो शाकनाशी दवाओं के नाम निम्न प्रकार हैं दोस्तों। फर्स्ट है एट्राजीन, दूसरा है सिमाजीन, तीसरा है लासो, 4 दिया है अपना डेलापन, 5 दिया है कर्व और 6वां दिया है TC है। तो ये इन रसायनों का उपयोग क्या, जितने भी खरपतवार होते हैं उनको नष्ट खत्म करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। स्वाभाविक आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस समय कम से कम इसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे क्या बहुत से और छात्र स्टूडेंट भी अपनी क्लास से जुड़ जाएं, वो भी इस शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक ले सकें। अपना अगला क्वेश्चन नंबर दिया है छात्रों, स्टूडेंट, अपना अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया अपनों, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 11 है, इसमें दिया गया अपन को वर्णात्मक शाकनाशी किसे कहती है। मतलब वर्णात्मक शाकनाशी किसे कहती है। वर्णात् का मतलब होता है, मतलब ऐसे शाकनाशी जिनका उपयोग वो फसल में प्रयोग करते हैं तो फसल को सुरक्षित रहती है अपनी, और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे इनको क्या पर वर्णात्मक शाकनाशी कहती है। तो अपन देखते हैं वर्णात्मक शाकनाशी किसे कहते हैं। वे रसायन जो केवल फसल में उगने वाले खरपतवारों को नष्ट करती हैं लेकिन फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाते, वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। एक बार और देख दीजिए, वर्णात्मक शाकनाशी वे रसायन होते हैं जो अपन फसल में डालते हैं तो खाली खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं, अपने फसल को, पौधा को किसी प्रकार की क्षति, किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है, वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे 2,4-D है, 2,4,5-D है, MCP है, TC है, सीमाजीन इत्यादि, ये ऐसे खरपतवार नाशी होते हैं। क्या इनका उपयोग जो फसल में प्रयोग करते तो पर फसल सुरक्षित रहती है और बस खरपतवारों को ये नष्ट करते, हानि पहुंचाते हैं। इससे फसल के पौधे को किसी प्रकार की हानि या क्षति नहीं पहुंचती है। दूसरा दिया है क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अवर्णात्मक शाकनाशी किसे कहते हैं। तो अवर्णात्मक शाकनाशी वह रसायन होते हैं जिनका उपयोग अपन फसल में करते हैं तो फसल का पौधा भी नष्ट हो जाता है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, दोनों नष्ट होते हैं, उनको अवर्णात्मक शाकनाशी कहलाती हैं। जैसे अवर्णात्मक शाकनाशी किसे कहते हैं, वे रसायन जिनका उपयोग करने से फसल तथा खरपतवार दोनों नष्ट हो जाते हैं, अवर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे डीजल है, ऑयल है, गंधक का अम्ल है, आयन सल्फेट है, सोडियम सिलिकेट इत्यादि होती है। तो एक बार और अपन देखते हैं कि वर्णात्मक शाकनाशी, अवर्णात्मक शाकनाशी। तो वर्णात्मक शाकनाशी वह रसायन होते हैं जिनका उपयोग अपन फसल में करते हैं तो अपन फसल का पौधा सुरक्षित रहता है, बस खरपतवारों को ही हानि पहुंचाते हैं, खरपतवारों को नष्ट करते हैं, वह वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे 2,4-D है, 2,4,5-D MCP है, सिमाजीन है, एट्राजीन है। और अवर्णात्मक शाकनाशी वह शाकनाशी होते हैं जो फसल के पौधे के साथ साथ खरपतवार दोनों को नष्ट कर देते हैं, वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। और एक बार और अपन देखते हैं वर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी वह शाकनाशी होते हैं जो अपने फसल के पौधे को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, खरपतवारों को नष्ट करते हैं, वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। अवर्णात्मक शाकनाशी वह रसायन होते हैं जो अपने फसल के पौधे के साथ खरपतवार दोनों को नष्ट कर देते हैं, अवर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। और वर्णात्मक शाकनाशी क्या है, खरपतवार नष्ट करते हैं, फसल के पौधे को हानि नहीं पहुंचाते, वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। तो अपन खाली इससे वर्णात्मक और वर्णात्मक से अपन को मालूम पड़ रहा होगा, वर्णात्मक वो है शाकनाशी जो खरपतवार को नष्ट करता है केवल, अवर्णात्मक वह शाकनाशी जो खरपतवार फसल दोनों को नष्ट करता है, पौधों को। ठीक है ना। तो स्वाभाविक आपको ये समझ में आ गया होगा मेरा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।